खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है, बट आई सीरियसली फील कि आजकल आंखों में ये वाला कैरेक्टरिस्टिक कम ही होता जा रहा है। कोई किसी की खूबसूरती देखता ही नहीं है। अगर कोई किसी से बात करता है तो उसकी आंखों में नहीं बल्कि उसके चेहरे पर उस पिंपल को या डार्क स्पॉट या एक्ने मार्क को ही घूरता रहता है। अरे भाई, हम लोग इन सभी चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा काबिल हैं। ये चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को हिट नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ये हट सकता है और मैं इस पर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो लेट मी हेल्प यू आउट। मैं आपको नेचुरल तरीका बताऊंगी कि घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके कैसे आप अपने चेहरे को फ्लॉलेस कर सकते हैं। किसी भी तरह का एक्ने मार्क्स, पिंपल मार्क्स, डिसकलरेशन, कोई भी अनइवन स्किन टेक्सचर जो आपको परेशान कर रहा है, आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट। आपका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इससे पहले कि पूरी की पूरी दुनिया हमें ये यकीन दिला दे कि केमिकल्स के बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती, मैं इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि एक बार नेचुरल तरीके को ज़रूर मौका दीजिए और देखिए कि कैसे आपका चेहरा एकदम यूथफुल हो जाता है। आपके चेहरे की वो परेशानियाँ धीरे धीरे सबसाइड होने लगती हैं और एक फ्लॉलेस स्किन, एक फ्लॉलेस कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। कुछ बेसिक्स हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, जैसे कि पैच टेस्ट आपको लेना है। ये आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और नेचुरल रेमेडीज़ के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये इस रेमेडी को मैनी फोल्ड्स बढ़ा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो चाहे 1% का डिफरेंस आए, वो कंटिन्यू होता रहता है टिल द टाइम आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व ना हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन विल इंश्योर कि ये छोटे छोटे कदम जो हम आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए, आपकी स्किन की किसी भी परेशानी को लाइटन करने के लिए कर रहे हैं, ये सिक्योर होता रहे और फर्दर डैमेज आपकी स्किन पर ना हो। अगर ये बेसिक्स आप कर सकते हैं ना, तो आइए आपको बताती हूँ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका जो आपके चेहरे पर मौजूद किसी भी फ्लॉ को लाइटन कर सकता है, इवन टोन आपको दे सकता है और आपका कॉन्फिडेंस आपको वापस कर सकता है। स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर आज मैं आपके साथ कुछ सिंपल सा स्टेप्स बता रही हूँ। एक प्रोसेस की तरह देखिए इसको, जो कि बहुत सिंपल है। फॉलो करेंगे, आप खुद रिजल्ट्स देखेंगे एंड यू विल बी अमेज्ड। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिकल थिंग्स, जो कि हम थ्रू आउट द वीक अपने स्किन पर लगाने वाले हैं। रोज़ रोज़ बनाने का हैसल ना रहे, इसीलिए वन टाइम हम प्रिपेयर कर देंगे, इसको रेफ्रिजरेट करके स्टोर कर देंगे। सर्दियाँ आने वाली हैं, आप बाहर भी रख सकते हैं अगर ठंडा मौसम है। अगर गर्म है तो रेफ्रिजरेट ही आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है, ये लेटर इन द वीडियो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं किचन में प्रिपेयर करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं पपाया एंड हनी का एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट। आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप ऑफ पपाया प्यूरी, जिसको बनाने के लिए आपको पपीता चाहिए, लेकिन ना बिल्कुल कच्चा ना बिल्कुल पका हुआ, जस्ट उतना जो कि आप खाने के लिए प्रेफर करते हैं वो आप लेंगे। वॉश करके पील कर लेंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड करके अच्छी सी सॉफ्ट प्यूरी बना लेंगे। इसमें आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच शहद यानी कि हनी। अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं, बट यकीन मानिए हनी का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए उसका एग्जैक्ट सब्सटीट्यूट कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आपको सूट करता है तो गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन सब्सटीट्यूट विद एलोवेरा जेल। अच्छे से मिला लीजिए और एक क्लोज्ड कंटेनर में इसको रख दीजिए इन द रेफ्रिजरेटर। इट इज़ परफेक्टली रेडी फॉर द एंटायर वीक। जी हाँ, पूरे हफ्ते के लिए ये बनकर रेडी हो चुका है। नंबर 2 आपको बनाना है या तो रॉ मिल्क, अगर आपके पास है। हमारे घर में आजकल पैस्चराइज्ड मिल्क ही पहुंचता है, रॉ मिल्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर नहीं है तो आई वुड से कि आप योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका लैक्टिक एसिड कंटेंट आपके चेहरे पर कोई भी डार्क स्पॉट हो उसको लाइटन करने में हेल्प करता है। हम आजकल मार्केट में जाकर इतने सारे लैक्टिक एसिड सीरम्स लेते हैं, तो ये घर पर मौजूद सिंपल चीज़ में मिल जाता है और उतने ही अच्छे, इनफैक्ट उससे बेटर रिजल्ट्स देता है। तो या तो आप रॉ मिल्क लीजिए अगर अवेलेबल है, नहीं तो आप योगर्ट लीजिए। और इसमें आपको लेना है ओट्स पाउडर। देखिए, आपको प्लेन ओट्स चाहिए, इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के रख लीजिए। इसका 1 चम्मच ले लीजिए, नहीं है तो आप बेसन ले लीजिए, जो सबके घर में मोस्ट प्रॉब्ली होगा। तो आप बेसन यहाँ ले सकते हैं 1 चम्मच। अच्छे से मिला लीजिए। योगर्ट आप चाहें तो 2 बड़े चम्मच ले सकते हैं और 1 चम्मच ओट्स या बेसन का ले सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए, क्लोज कंटेनर में रेफ्रिजरेट कर दीजिए। ये भी आपका 1 हफ्ते के लिए बनकर रेडी हो चुका है। ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, हफ्ते भर के लिए हम रेडी हैं। कब कब क्या क्या करना है ये लेटर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपको चाहिए एलोवेरा जेल और एप्पल साइडर विनेगर।
दोनों ही इक्वल मात्रा में आपको लेने हैं और अच्छे से मिला के अगेन एक क्लोज कंटेनर में आप फ्रिज में रख दीजिए और आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपसे इंसिस्ट करना चाहूँगी कि आप फ्रेश ही प्रिपेयर कीजिए जब भी आपको लगाना है, विच इज़ जायफल। देखिए, जायफल के बारे में आप जितना पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो अकेले ही सक्षम है, और सक्षम है, ये अकेला आपकी स्किन को फिक्स कर सकता है। इसीलिए आपको एक साबुत जायफल लेना है। जब भी आपको एप्लीकेशन करना है, आपको एक स्टोन चाहिए फ्रिक्शन के लिए, जिसमें आप रोज़ वाटर या रॉ मिल्क जो भी अवेलेबल है वो लेकर और जायफल को अच्छे से घिसेंगे। हल्का सा ये अपना कलर रिलीज़ करेगा, यू विल जस्ट टेक इट, और जहाँ भी आपको परेशानी है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पिंपल मार्क्स, कोई एक्ने स्पॉट, जस्ट पुट इट ओवर देयर, लेट इट बी एंड यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पर हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इसको अब इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी अमेज्ड कि बहुत आसानी से ये प्रोसेस आपकी स्किन को ब्राइटन कर रहा है, लाइटन कर रहा है स्पॉट्स को, और एक नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पर आ रहा है। टॉपिकल एप्लीकेशन की प्रिपरेशंस तो हमने कर दी हैं, कैसे करना है ये हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इंटरनली अपनी बॉडी का ख्याल रखें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिकल एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप इंटरनली भी अपना ख्याल रखेंगे तो सोचिए क्या मैजिक होगा। अंदर से बॉडी अच्छे से क्लीन हो रही है, अपने आप को रिवाइव कर रही है, और टॉपिकली तो हम चीज़ें कर ही रहे हैं। ये तो विन विन सिचुएशन है आपकी स्किन के लिए। अब इंटरनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहला है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए, अगर आपने सिर्फ ये चीज़ भी कर ली ना, तो आप बोलोगे प्रेरणा हर चीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में दिग्गज है। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन आपके गट को क्लीन करता है, आपके गट को फाइबर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही गट क्लीन होता है, वो परेशानियां जिसकी वजह से वो डार्क स्पॉट अटका हुआ है चेहरे पर, वो रिजॉल्व होने लग जाती है और आपका चेहरा अपने आप क्लीन होने लगता है। तो जितना रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स आप खाएंगे, आप देखेंगे कि आपका चेहरा अपने आप खुद ही ग्लो कर रहा है, और वो जो डार्क स्पॉट एंकर कर रखा था आपकी स्किन पर, वो धीरे धीरे लाइटन हो रहा है। नंबर 2, इन्फ्यूज्ड वाटर। अगर आपने इन्फ्यूज्ड वाटर पी लिया, मतलब कि आप पानी में कभी आप इलेक्ट्रोलाइट पानी बना सकते हैं, हल्का सा नमक और चीनी मिला सकते हैं, या फिर आप उसमें क्यूकम्बर और बीटरूट डाल दीजिए एंड सिप सिप करके इसको पी लीजिए। आप इसमें ग्रीन टी डाल दीजिए, ग्रीन टी बैग, ड्रिंक दिस वाटर। इन्फ्यूज्ड वाटर आपकी बॉडी के हाइड्रेशन को और बेटर ऑफ करता है, और जैसे ही स्किन हाइड्रेटेड फील करती है इंटरनली, वो अपने आप जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ नो शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, जब तक कि आप इस रेमेडियल एक्शन को थॉटफुली कर रहे हैं। आई नो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर सो मेनी पीपल, लेकिन कोशिश कीजिए थॉटफुली। चीनी को कट कीजिए। देखिए, चीनी इज़ द ओनली थिंग जिसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारी बॉडी में, ज़ीरो बेनिफिट, वो सिर्फ हम अपने स्वाद के लिए लेते हैं। तो अगर आपने शुगर कम कर दिया तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड आप नहीं लेंगे तो गट को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उसी को प्रोसेस करना है, एनर्जी रिलीज़ करनी है, एंड वी आर डन। प्रोसेस्ड फूड के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स बहुत सारी मेहनत करते हैं, तब जाके वो पचता है, और आपके गट को रेस्टिंग जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम मिलता है। इसीलिए नो प्रोसेस्ड फूड, नो शुगर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज़ फास्टिंग वंस अ वीक। अगर आप वीक में एक बार अपने गट को रेस्ट देते हैं, आपको नहीं पता आप कितना बड़ा हेल्प अपने इंटरनल बॉडी को कर रहे हो, जिसकी वजह से वो और रेजुविनेट होके आपकी इंटरनली जो भी परेशानियां हैं उनको रिजॉल्व करता है, जो कि स्किन पर एंकर करके रखते हैं। तो जब इंटरनली रेजोल्यूशंस होंगे, स्किन अपने आप क्लीन हो जाएगी। है ना कितने सिंपल तरीके। तो इंटरनली हमने अपना ख्याल रख लिया, अब चलते हैं कि उस प्रोसेस की टुवर्ड्स जो कि हमें टॉपिकली करना है। नाउ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशंस, कैसे कैसे हमें एप्लीकेशन करना है। सारी चीज़ें बना के हमने फ्रिज में ऑलरेडी रखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है एवरी सिंगल डे इज़ वॉशिंग योर फेस। एक ऐसा जेंटल क्लेंजर जिसमें ना तो पैराबेन होना चाहिए, ना ही सल्फेट होना चाहिए, ना ही कोई हार्श चीज़ जो आपको नहीं पता है।
अब अगर आपने प्रीति प्रेरणा का उपटन फेस वॉश नहीं लिया था तो आई एम सॉरी, क्योंकि ये सोल्ड आउट हो चुका है। जिन्होंने लिया है वो इससे अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कीजिए एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने एक भी केमिकल अपने चेहरे पर नहीं लगाया है और चेहरे की सारी इम्प्योरिटीज़, हर प्रकार का पोल्यूटेंट हटा दिया है। लेकिन डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी कोकोनट ऑयल, मेथिकल ऑयल और हेयर सीरम मौजूद है, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। प्लीज़ ट्राई इट आउट। प्रीति प्रेरणा के बहुत ही लिमिटेड स्टॉक बचा है, चला जाएगा फिर आप मेरा मैजिक ट्राई नहीं कर पाएंगे, सो गो फॉर इट। तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लेने के बाद स्टेप नंबर 2 इज़ गोइंग टू बी एवरी सिंगल डे पपाया एंड हनी जो हमने मिक्स करके रखा था, बहुत थोड़ा सा आपको लेना है और क्लीन चेहरे पर प्रॉपरली लगा लेना है ना। पपाया में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को ऑलरेडी रिपेयर प्रोसेस में भेज देते हैं कि चलो जो भी परेशानी है इसको रिजॉल्व करो, रिलैक्स करो, मॉइस्चराइज करता है। हनी से बढ़िया ह्यूमेक्टेंट आपकी स्किन के लिए कोई है ही नहीं। बाय द टाइम पपाया रिपेयर करता है, हनी आपकी स्किन को सूद करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। तो ये आप अपने चेहरे पर लगाएंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स। इसके पश्चात ल्यूक वार्म वाटर से आप इसको वाइप क्लीन कर लेंगे। डन। फॉर स्टेप नंबर 3 हमने जो एलोवेरा जेल और ACV का ब्लेंड बनाया था, आप इसको हल्का सा ब्रश की मदद से लेंगे और सिर्फ अपने उस एरिया में जहाँ पर आपको परेशानी है वहीं लगाएंगे। देखिए पपाया और हनी अपने आप में कंप्लीट बहुत प्यारा सा मैजिक है, तो पूरे चेहरे पर लगाइए, भले ही आपको परेशानी ना हो। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। लेकिन ACV और एलोवेरा जेल आपको सिर्फ वहीं लगाना है जहाँ आपको परेशानी है। अगर डार्क स्पॉट है तो आप सिर्फ स्पॉट करेक्शन कीजिए एंड दैट्स इट। इसको लगाने से आपके स्किन का जो सेल रेजुविनेशन है वो फास्टर होता है और ये जो टॉपिकली डार्कनेस है, अनइवन स्किन टेक्सचर है, ये धीरे धीरे हटने लगता है। और क्योंकि हम एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो ACV जो रिपेयर प्रोसेस करता है, हल्का सा स्किन डिहाइड्रेट होती है, उसको एलोवेरा जेल बैलेंस कर देता है और आपको वो डिफरेंस पता भी नहीं चलता है। स्किन जल्दी जल्दी अपने आप को रीजनरेट करती है, रेजुविनेट करती है। स्टेप नंबर 4 इज़ गोइंग टू बी मॉइस्चराइजेशन। आप जिस मॉइस्चराइजर के लिए कंफर्टेबल हैं उसको प्रॉपरली अपने पूरे चेहरे पर लगाइए, रहने दीजिए फॉर 5 मिनट्स और उसके पश्चात अगर ये आपका AM रूटीन था तो आप अच्छे से सनस्क्रीन लगाएंगे एंड यू आर रेडी टू गो आउट और डू योर मेकअप और वट एवर यू वॉन्ट। ये आपका AM रूटीन हो चुका है। एग्जैक्टली यही रूटीन आप PM में भी रिपीट करेंगे एंड दैट्स व्हेन आपका डे 1 कंप्लीट होता है। प्रेरणा, वो योगर्ट वाला मास्क को यूज़ ही नहीं हुआ और वो जायफल वाला होगा। डे नंबर 2 आप दोबारा से AM रूटीन में स्टेप 1 अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करेंगे। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 जिसमें आपको दोबारा से पपाया और जो हमने हनी बनाया था, देखिए ये तो आपको करना ही करना है एवरी सिंगल डे। ये इंश्योर करेगा कि आपके चेहरे पर जो प्रोसेस शुरू किया था पपाया ने डे 1 पर वो कंटिन्यू होता रहे। एंड अगर हो सके सेम टाइम पे आप ये रूटीन करेंगे तो स्किन भी एक रूटीन में आ जाती है एंड इट स्टार्ट्स रिपेयरिंग बाय इटसेल्फ। स्टेप नंबर 3 हमने जो योगर्ट वाला मास्क बनाया था, बहुत थोड़ा सा आपको लेना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को अगर ये मान लीजिए जम जाती है, जस्ट डोंट वरी, थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के लूज़ कर लीजिए एंड पुट इट ऑन योर अफेक्टेड एरिया। पूरे चेहरे पर नहीं, दोबारा सिर्फ जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल एक्ने मार्क्स हैं, वहाँ पर लगाइए एंड यू आर वेरी गुड टू गो। कि आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए ही रहने देंगे, ज़्यादा देर रखना ही नहीं है। एंड वाइप क्लीन इट, नो मैजिक, नथिंग, कुछ नहीं दिखेगा, बट ये जो रिपेयर प्रोसेस करता जा रहा है, यू विल सी। नेक्स्ट स्टेप के तहत जो हमने जायफल मैंने आपको बताया था, आप घिसकर, देखिए जायफल का पाउडर है तो वो आप रोज़ वाटर में मिला के और आराम से रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट जो फ्रेश काम करता है ना, मेरे पास टेस्टिमनी है लोगों की कि हमने जायफल विदाउट फेल यूज़ किया एवरी सिंगल डे एंड उनकी पिगमेंटेशन जो कि ऑलमोस्ट उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मिलाजमा वाली स्टेट पे ही जाएगी, वो फिक्स हो गई। इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कहती हूँ कि गिव इट अ ट्राई। इसको आप अच्छे से घिसिए, लगाइए और अपने चेहरे पर सिर्फ जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहीं पर लगाइए एंड लेट इट बी 5-7 मिनट्स अगेन। वाइप इट ऑफ, मॉइस्चराइज वेल, सनस्क्रीन लगाइए, मेकअप लगाते हैं तो लगाइए, विन द वर्ल्ड, कम बैक होम, अच्छे से क्लीन कीजिए, दोबारा इस रूटीन को रिपीट कीजिए PM टाइम पे, शाम के टाइम पे, एंड देन योर डे 2 एंड्स। डे 3 पे आप दोबारा से डे 1 रिपीट करेंगे एंड सो ऑन। आप ऑल्टरनेट डेज ये मेथड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर विद इन अ वीक विजिबल चेंज दिख रहा है। देखिए, आई वुड सजेस्ट
कि आप सेम जगह पर, सेम टाइम पर, सेम कपड़ों में बिफोर क्लिक कीजिए विदाउट स्माइलिंग, और जब आप हफ्ते के बाद आफ्टर क्लिक करेंगे ना, स्माइल अपने आप आ जाएगी। इसीलिए मैंने कहा बिना स्माइल के क्लिक करना बिफोर, आफ्टर में यू वुड स्माइल कि ओ माय गॉड दैट इज़ अ विजिबल चेंज। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये आपको दिखेगा कि इट इज़ वर्किंग फॉर योर स्किन इज़ वाओ एंड वंडरफुल। और हम एक बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र बाहर का यूज़ कर रहे हैं मार्केट बेस्ड, हम सनस्क्रीन बाहर का भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें नेचुरल हैं। एंड यूजिंग दिस बैलेंस आपकी स्किन कंप्लीटली मज़ेदार रहेगी, आयुष्मान भव रहेगी और आप बहुत खुश रहेंगे। तो डू गिव इट अ ट्राई, और जब आपको रिजल्ट्स मिले प्लीज़ वापस आके हमें बताइए, अपने बिफोर आफ्टर पिक्चर्स हमें भी भेजिए। मैं आपका कॉन्फिडेंस अपने परिवार के साथ शेयर करूँगी एंड आई एम 100% श्योर सबको कॉन्फिडेंस मिलेगा। विद दिस नोट आई टेक योर लीव। अगर वीडियो पसंद आई है गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव।